श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की ये संकेत बताते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है। तो क्या वो संकेत हैं जिससे पता आप कर सकते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है, आप भक्त सच्चे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। आप एक सच्चे भक्त हैं क्योंकि सच्चे भक्त के अंदर सदैव ये लक्षण विद्यमान रहते हैं, सदैव ये गुण विद्यमान रहते हैं और आप इन्हें बड़ी आसानी से जान सकते हो। मेरे शिष्य का ये प्रश्न था कि गुरुजी हम सच्चे भक्त के बारे में कैसे जानें कि वो एक सच्चा भक्त है, वो एक सच्चा साधक है, वो एक सच्चा गुरु है या हमारा सच्चा मार्गदर्शन करता है। तो इन 7 लक्षणों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति एक सच्चा भक्त भी है और सच्चा साधक है और भगवान को मानने वाला एक सच्चा भक्त है। और आप अपने अंदर भी झांक सकते हो, आप अपने अंदर भी देख सकते हो कि आपके अंदर भी ये गुण हैं, आपके अंदर भी ये लक्षण हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये लक्षण और गुण दिखते हैं तो आप एक अच्छे भक्त हो, एक अच्छे साधक हो। जो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है उसके अंदर ही ये 7 गुण विद्यमान होते हैं। अगर आपके अंदर भी 7 में से एक गुण है तो आप एक सच्चे भक्त हो, आप एक सच्चे साधक हो, भगवान के अति प्रिय भक्त हो। भगवान को वही प्रिय होते हैं जो इन 7 कार्यों को करता है, जिनके अंदर ये 7 गुण विद्यमान होते हैं। तो कौन से हैं वो 7 गुण, आइए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला लक्षण होता है जो व्यक्ति ईश्वर का एक सच्चा भक्त होता है, जब वो पूजा करने के लिए जाता है अपने घर के मंदिर में, उसको ध्यान लगाने में इतनी कठिनाइयां नहीं होती जितनी अन्य व्यक्ति को होती हैं, अन्य व्यक्ति को जितनी परेशानियां होती हैं। जब वो बैठता है ध्यान के लिए तो ध्यान उसका 2 मिनट में ही लग जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जब वो पूजा करने जाता है तो वो अपने आप को न देखकर जो ईश्वर जिसकी वो पूजा करता है उन्हीं को देखता है, उनको ही सर्वोपरि मानता है। ईश्वर के अलावा वो किसी को नहीं देखता। जब वो पूजा पाठ करता है उसको इससे मतलब नहीं होता कि पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, तो उसका ध्यान ईश्वर तक तुरंत लग जाता है। उसको कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, उसको बस भगवान का ही ध्यान करना होता है। एक ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त होता है भगवान का, जिसके अंदर नकारात्मक विचार नहीं होते और उसका ध्यान आसानी से ईश्वर चरणों में लग जाता है, ईश्वर की पूजा में लग जाता है। वो एक सच्चा भक्त होता है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जब भी अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि मैं भगवान के दरबार में पेश होने जा रहा हूँ, मैं उनके चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति उसी तरीके से ही भगवान के चरणों में जाने के लिए अपने आप को पवित्र करता है, अपने आप को वो इस लायक बनाता है कि वो भगवान के दरबार में पेश हो सके। वो अच्छे तरीके से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाता है, मन को स्वच्छ करता है, मन में कोई गलत विचार नहीं रखता है और हाथ को बांधकर अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने पेश होता है। तो ये दूसरा लक्षण होता है। जिसको इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक सच्चा भक्त है। और तीसरा लक्षण ये होता है कि जब भी वो व्यक्ति पूजा करने के लिए जाता है तो कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मेरे घर के मंदिर में जो है तस्वीरें हैं, कोई मूर्ति है। वो सदैव इस भाव को व्यक्त करता है कि भगवान उसके सामने है। वो ये मानता है कि भगवान उसके सामने है, भगवान वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो उनकी सेवा में आया हुआ है। जब वो भगवान के चरण दबाता है तो वो ये नहीं देखता कि वो तस्वीर है, उसको ये लगता है कि वो भगवान के चरण दबा रहा है। जब वो तिलक लगाता है तो वो भगवान को तिलक लगा रहा है, ये नहीं सोचता कि ये तस्वीर है या मूर्ति है। अगर कुछ अर्पण कर रहा है तो वो भगवान को अर्पण कर रहा है, अगर भोग खिला रहा है तो वो भगवान को खिला रहा है। तो भगवान को वो उसके मुख से लगाकर वो भोग खिलाता है तो वो 100% उसके अंदर भाव होता है कि ये भगवान तक पहुंच गया या भगवान स्वयं खा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक भाव ही होता है कि जो तस्वीर को भी जीवित कर देता है। मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है पर घर के मंदिर में नहीं होती। तो अगर आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, वो जागृत हो जाती हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं आपसे और आपके ऊपर सवारी आने लगती है, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, आप किसी के बारे में बताने लायक हो जाते हैं, आप किसी को पूछा देने लायक हो जाते हैं। क्योंकि भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कुछ भोग लगाने के लिए नहीं है, भगवान को कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो आपके भाव से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं, उनको कुछ खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो भाव होता है आपके अंदर वो उनको प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। तो ये तीसरा लक्षण है जो मैंने आपको बताया कि भगवान आपके मंदिर में बैठे हुए हैं। चौथा जो लक्षण होता है, चौथा जो संकेत होता है जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है और जो सच्चे भक्त होते हैं वो जब मंदिर में बैठते हैं, घर के मंदिर में
पूजा के लिए बैठते हैं या फिर वो मंत्र जाप के लिए बैठते हैं, उनके दिमाग में कभी भी ये चीज़ें नहीं चल रही होती कि मुझे काम पे जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। उनका मन स्थिर हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता उनको कितना मंत्र जाप करना था और कितना कर लिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर लेते हैं। भगवान के चरणों में उनका इतना ध्यान लगता है कि वो उनका मन करता है कि मंत्र जाप करता रहूं, पूजा करता रहूं। यानी एक माला का जाप करना था, कर लिया उन्होंने 5 माला का। तो अधिक माला का जाप करने लगते हैं, अधिक पूजा करने लगते हैं, तो उनको एक आनंद की अनुभूति होती है जब वो पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक सच्चे भक्त हैं, क्योंकि आनंद की अनुभूति उन्हीं व्यक्तियों की होती है जब भगवान की तरंगे जो होती हैं आपको टच करती हैं, आपके अंदर प्रवेश करती हैं। जब वो तरंगे आपके अंदर प्रवेश करती हैं तो आपको आनंद आने लगता है, आप आनंदित हो जाते हैं। वो आनंद आपके अंदर आने लगता है जो संसार में आपको कहीं नहीं मिलता, सिर्फ वो ईश्वरीय तरंगों के कारण आपको मिलता है। जब भगवान आपको टच करते हैं, उनकी तरंगे आपको टच करती हैं, तब आपका मन इतना पूजा में लगता है, इतना मंत्र जाप में लगता है कि आप उनको करते ही रहते हैं, पूरी तरह से आपका ध्यान लगता है। आप किसी काम से बाहर चले जाते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी घर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी है। आपका ध्यान जो पूरा है भगवान की ओर ही रहता है, उनकी पूजा की ओर ही रहता है कि मुझे घर जल्दी जाना है और मुझे पूजा करनी है। तो ये जो भाव है और ये जो आनंद आपको आता है, यही जो भाव है, यही आनंद आपको भगवान से मिलन करवाता है। तो ये भाव भी आपको बताता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं। तो ये चौथा संकेत होता है। और 5वां संकेत ये होता है कि जब आप किसी दीन दुखी को देखते हैं, किसी परेशान व्यक्ति को देखते हैं, किसी को समस्या में घिरा हुआ देखते हैं, कोई पीड़ित व्यक्ति है या अपने शरीर से अपंग है, या किसी जीव को आप देख लेते हैं, गाय है, पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, आपको अंदर से इतना दुख महसूस होता है और आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे गाय को रोटी खिलाते हैं आप उसका पेट भरने के लिए, या फिर कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति अपंग है, लाचार है, उसकी मदद कर रहे हैं। चाहे आप कैसे भी मदद करते हैं, पैसे से संबंधित करते हैं, चाहे खाने से संबंधित करते हैं, तो आपके अंदर अगर ये भाव उत्पन्न होता है तो आप एक सच्चे भक्त हैं। आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आप अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचते हैं, तो आप उसकी मदद करते हैं, तो वो आपका शुक्रिया करता है। तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है दूसरों की मदद करके। तो यही संकेत होता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जो जीव जंतुओं की मदद करता है, उन पर दया दिखाता है, तो उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उनको बिना पूजा के ही ईश्वरीय तत्व प्राप्त होने लगता है और भगवान के वो बहुत ही प्रिय होते हैं, भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं। और 7वां जो संकेत होता है वो होता है कि किसी को देखकर ईर्ष्या ना करना। जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, हर किसी को समान भाव से देखते हैं, चाहे उनसे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे उनसे बड़ा हो, चाहे कोई उनसे ऊंचे पद पर हो, चाहे उनसे कोई नीचे पद पर हो, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते हैं, हर किसी को एक समान समझते हैं और उनको इज्जत प्यार वही देते हैं जो उनको मिल रहा है। जो व्यक्ति एक सच्चे भक्त होते हैं वो किसी को यह एहसास नहीं होने देते कि वो उनसे छोटा है या उनके पद से छोटा है, और उनसे कोई द्वेष नहीं रखते, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं रखते, कोई जलन नहीं रखते। तो अगर आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, उनको सम्मान भाव से देखते हैं, तो आप भी एक सच्चे भक्त हैं, आप पर ईश्वर की कृपा है। तो ये छठा संकेत था। छठा लक्षण था जो आपके अंदर अपने आप ही आने लगता है। और 7वां संकेत होता है, 7वां लक्षण आपके अंदर जो अपने आप आ जाता है कि आप किसी भी बहन बेटी के प्रति आप अपने मन में गंदे विचार नहीं रखते, आप किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचते, किसी के बारे में भी गलत भाव नहीं रखते। जब आप पूजा करते हैं तो आपके मन में कभी गलत विचार नहीं आते, आप गलत विचार नहीं सोचते, किसी बहन बेटी के बारे में गलत नहीं सोचते, या किसी बहन बेटी को देखते हैं तो भी आप गलत नहीं सोचते, गलत विचार नहीं करते। आप अपने मन को स्वच्छ रखते हैं, आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, आपके अंदर कभी भी दुर्विचार नहीं आते, गलत विचार नहीं आते। तो ये संकेत होता है, ये लक्षण होता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं, भगवान के आप प्रिय भक्त हैं। तो ये 7 लक्षण होते हैं आपके अंदर, 7 संकेत आपको मिलते हैं जब आप एक सच्चे भक्त होते हैं। तो आप इससे जान सकते हैं इन संकेतों से कि आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आपके अंदर एक भी इनमें से गुण है तो आप एक सच्चे भक्त हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी भक्ति से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जो नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक और लोगों तक पहुँचे जो सच्चे भक्त हैं,
उनको पता चले कि उनके अंदर ये लक्षण हैं, उनको ये संकेत मिलते हैं, तो वो एक सच्चे भक्त हैं। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहें, आपके सभी कार्य सिद्ध हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।